नाम तो सुना होगा। ये जो वायरिंग डायग्राम है ये चिलर का है। इसका मॉडल ASY 420। ये जो वायरिंग जो आप देख रहे हैं ASY 420, ASY 450, ASY 475 और ASY 500P। बाकी भी जो ASY का जो चिलर है उसका ऑलमोस्ट सेम रहता है। कुछ चीज़ें ऑप्शनल ज़्यादा हो जाता है, बस ये होता है। जैसे आपका टन ज़्यादा होगा तो आपका सेफ्टी डिवाइस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कंप्रेसर ज़्यादा होगा, और टन कम होगा तो कंप्रेसर और सेफ्टी डिवाइस कम हो जाएगा। बट वायरिंग सेम और सिमिलर बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये आपका ASY 500 का है। इसमें टोटल 6 कंप्रेसर है, स्क्रू कंप्रेसर है, ओके। और इसमें टोटल आपका 16 कंडेंसर फैन मोटर है। यहाँ तक देखिए, एक से स्टार्ट हुआ, एक से, और टोटल आपका 16 तक है। इसका टोटल जो पेज है देख लो, यहाँ पर 1 से लेकर 7 पेज तक है। तो जाहिर है, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि सब कुछ हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा पार्ट में बनेगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो मुश्किल हो जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि वीडियो छोटा बनाइए, कुछ लोग बोलते हैं वीडियो थोड़ा बड़ा बनाइए। तो दोनों का बात को मानते हुए 50-50 बनाते हैं, बीच वाला, तो ठीक रहता है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट वाला पेज में जो वायरिंग डायग्राम, ओके, तो इसका जो ऑलमोस्ट जामिल का जितने भी MCS कंट्रोल का जो चिलर है उसका जो वोल्टेज है, यूनिट का जो मेन वोल्टेज है वो 380 है, कंट्रोल 220 है, ठीक है, 220। तो ये कंप्रेसर 1, कंप्रेसर 2, ओके। बाद में आपका फैन, हाँ, फैन को देखो कैसा है। पहले फर्स्ट जो 1, 5, 3, 7, 10, 14, 12, 16, ठीक है, ओके। तो 2 कंप्रेसर का इसमें है आपका 3 फेस लेके सबको गया, सबका ये आपका सर्किट ब्रेकर में गया। CB यानी सर्किट ब्रेकर, यानी कॉन्टेक्टर से पहले तीनों फेस सर्किट ब्रेकर में गया, तीनों सब में, ठीक है। बाद में सर्किट ब्रेकर का आउटपुट से होके वो गया कहाँ पर, कंप्रेसर कॉन्टेक्टर पे, कंप्रेसर कॉन्टेक्टर पे, ओके। ये 6 यानी कंप्रेसर से जो केबल निकल रहा है वो 6 केबल निकल रहा है, ठीक है। T1, T2, T3 ये है, और जो उसी कंप्रेसर का जो दूसरे वाइंडिंग यानी पार्ट वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग का 2 हिस्सा है तो पार्ट वाइंडिंग है, ठीक है। तो दूसरा जो हिस्सा है वाइंडिंग का वो आपका है T1, T2, T3, लेकिन C है, यानी फर्स्ट वाला जो वाइंडिंग है कंप्रेसर का A है और दूसरा वाला C है, ठीक है, ओके। तो जितना भी आपका जो C है तीनों वो दूसरा कॉन्टेक्टर में जाएगा और A जो है वो पहला कॉन्टेक्टर में जाएगा। अब बाद में ब्रेकर का आउटपुट से लेके आपका जो पावर है वो आपको कॉन्टेक्टर का इनपुट में लग जाएगा, और कंप्रेसर का जो वायर है वो आपका कॉन्टेक्टर का आउटपुट में लगाना होगा, ठीक है। हम लोग इसको प्रैक्टिकल भी बनाएंगे, लेकिन जाहिर है तो पहले हम लोग एक 1 बाय 1 करके इसको हम लोग आज इस डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्रेसर 1 का, सेम है। तो सेम यही चीज़ें आपको सब में करना है, सेम, ठीक है। 2 का हो गया आपको, यानी कि 2 कॉन्टेक्टर चाहिए, एक कंप्रेसर को 2 कॉन्टेक्टर चाहिए, ठीक है। बाद में कंडेंसर फैन, कंडेंसर फैन के लिए एक ब्रेकर इस्तेमाल किया है, और उसी एक ब्रेकर से 2 कॉन्टेक्टर को वोल्टेज जा रहा है, ठीक है। एक यानी कि ये जो ब्रेकर में मेन लाइन आ रहा है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, वहाँ से ब्रेकर से आउटपुट होके कॉन्टेक्टर में जा रहा है फैन 1 और फैन 2 पे, ठीक है। यहाँ आपका लग गया। अब बाद में फैन का वायर कॉन्टेक्टर का आउटपुट में अब लगा दिए। दूसरा सेम है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल 16 फैन है, लेकिन इसमें 8 है, ओके। तो इससे ये भी पता चल गया कि यानी कि कितना है, 6 कंप्रेसर है ना। कंप्रेसर को 4 फैन है, टोटल 24 है इसका, हाँ। तो नेक्स्ट पेज में आपको आएगा वो, ठीक है ना। तो एक फैन का यानी एक कंप्रेसर को 4 फैन है, तभी है ना, 4 6 24 हो जाएगा, ओके। और दूसरा कंप्रेसर को फिर 4 हो गया, ठीक है, हाँ। अब पहला का जो कंप्रेसर का जो फैन है उसमें लिखा हुआ है
यानी कि जो कॉन्टेक्टर आप देखेंगे ना, कॉन्टेक्टर में लिखा होगा FMC 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कॉन्टेक्टर का नंबर है। लेकिन मोटर जो आप ऊपर जाएंगे यूनिट के ऊपर में जहाँ कंडेंसर फैन लगा है, वो कैसे है, वो सीरियल वाइज कैसे लगा हुआ है, गौर करना। ये ठीक लगा हुआ है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक लगा हुआ है, लेकिन वो सीरियल वाइज नहीं लगा हुआ है, आगे पीछे करके लगाया है, तो पकड़ना होगा। यानी पहला वाला जो कॉन्टेक्टर है वो नंबर 1 है, 2 वाला ओके, 3 4 5 6 7 8। लेकिन फर्स्ट मोटर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट वाला जो मोटर है वो 1 है, बाद में सेकंड यानी 3 के बाद तो 5वां वाला मोटर है वो नंबर 1 का है। अब ऐसा डिजाइन से लगाया वो, तो 1 और 5 कंप्रेसर 1 का है, और 3 और 7 यानी फर्स्ट 5 थर्ड और 5 ओके। ये जो फैन नंबर है ये आपका कंप्रेसर 1 का है, यहाँ 2 दिया हुआ है, ठीक है। बाद में दूसरे का 10 14 12 16 ये किसका है, ये नंबर, यानी जो मोटर ऊपर लगा है 10 14 12 16 ये कंप्रेसर 2 का है, ठीक है। चलिए ओके। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस पे आते हैं, कंप्रेसर ऑयल हीटर, यानी ये CCS की बात कर रहा है, CCH क्रैंककेस हीटर की बात कर रहा है। इसका जो कनेक्शन है वो 220 होना चाहिए, 220, लेकिन डायरेक्ट 220 नहीं दे सकते क्योंकि ऑफ भी करना है। काम कुछ इस तरह से है इसका। फिर वही है, जानकारों के लिए रहे, जो जानकार जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए स्पेशली, जो नए टेक्नीशियन है स्पेशली, तो इसको 220 मिलना चाहिए। लेकिन ये डायरेक्ट 220 पे नहीं जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट जाएगा तो ऑफ करने के लिए फिर प्रॉब्लम ऑफ भी होना चाहिए, तो स्पेशली विंटर सीजन के लिए कि है ना, विंटर सीजन के लिए। तो कनेक्शन है ये 220 का हीटर है, 220 का। क्यों? सिंपल इसको समझने के लिए मैं जामिल की बात कर रहा हूँ, दूसरी कंपनी का हो सकता है कुछ और वोल्टेज हो, लेकिन ऑलमोस्ट 220 का ही है। तो जामिल की बात कर रहा हूँ, जामिल का, क्योंकि ये जो 2 है ना, 2 और ये जो 1 है 1B, ये दोनों आपका, ये फेस है ये न्यूट्रल है, तो ये 220 हो गया ओके। तो हाँ ये तो इसका है, इसको डायरेक्ट जो क्रैंककेस हीटर 6 है 1 2 3 यानी टोटल 6 कंप्रेसर का क्रैंककेस का जो 2 वायर होगा, हर का 2 वायर ना, सब वायर को एक एक न्यूट्रल दे दिया। अब क्रैंककेस का जो 2 वायर है, एक वायर को न्यूट्रल दे दिया, अब दूसरा वायर ये है, ये क्रैंककेस हीटर हो गया, इसको न्यूट्रल दे दिया सबको, ठीक है। अब ये वाला यानी कि यहाँ से निकल रहा वायर नंबर 3A 3B 3C 3D 3E 3F यानी 6 कंप्रेसर का। तो दूसरा वाला वायर हीटर से निकला, एक वायर यहाँ लगा और दूसरा वायर निकल के गया आपका कंप्रेसर कॉन्टेक्टर एक्सिलरी में गया, ठीक है। और ये देखो, उसको भी गौर करो, ये NC है ये, यानी क्लोज पॉइंट में यहाँ दे दिया। अब यहाँ से फेस आपको यहाँ आया, जब ये क्लोज रहेगा तब आपका हीटर ऑन रहेगा, जब ये क्लोज रहेगा तो आपका हीटर ऑन रहेगा। तो यानी कंप्रेसर जब ऑफ रहता है तो ये NC रहता है, कंप्रेसर जब ऑन होगा तो NO हो जाएगा, फिर वो उसको पावर नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर वो NO हो गया है ना, क्योंकि फेस आ रहा है तो फिर सीधा यहाँ है ना। अगर NO हो गया तो फिर तो पावर आगे पास नहीं करेगा। पावर पास करने के लिए इसको NC होना ज़रूरी है, लेकिन पावर कब पास करना है, जब कंप्रेसर ऑफ है तब, हमेशा नहीं चाहिए। हाँ तो जैसे ये लगता है, ये इसका नाम देखो CCA कंप्रेसर कॉन्टेक्टर एक्सिलरी, इसका नाम ही है, कंप्रेसर कॉन्टेक्टर पे लगता है। साइड पे राइट और लेफ्ट साइड पे देखेंगे एक एक्सिलरी लगाता है NONC। तो ये एक्सिलरी जो पॉइंट है ये लगाता है, तो जब कंप्रेसर बंद रहेगा तो वो NC वाला पॉइंट में हमको लगाना है, यानी फेस को ला के एक्सिलरी में लगाया, एक्सिलरी का आउटपुट से लेके क्रैंककेस हीटर को दे देना है। तो जब कंप्रेसर ऑफ होगा तो वो NC रहेगा उस पॉइंट पे, और जैसे कंप्रेसर अंदर गया वो जो NC पॉइंट है वो NO हो जाएगा, तो फिर ये ऑफ हो जाएगा, उसको चलने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि कंप्रेसर ऑलरेडी ऑन है ना। तो टोटल आपका ये हो गया 6 का, ठीक है। क्रैंककेस का हो गया, क्रैंककेस का हो गया। अब यहाँ से थोड़ा हम लोग इस पॉइंट को ले लेते हैं, वो बात को आसानी होगा, क्योंकि पहले मैंने क्रैंककेस का पहले शुरुआत वहाँ से होता है, क्योंकि कंप्रेसर जब आपका ऑफ है तो ज़रूरी ये चेक करना चाहिए, स्पेशली नए कुर्सी में भी, कि क्रैंककेस ऑन है कि नहीं। जब कंप्रेसर ऑफ है तो ये चेक करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से शुरुआत किया, ठीक है। बाद में एक ट्रांसफार्मर यूज़ करता है जामिल, एक ट्रांसफार्मर यूज़ करके 380 लेता है जो इनपुट है,
तो उसका जो वायर का जो नंबर जो जामिल इस्तेमाल किया है, वायर नंबर हर कंपनी का अलग होगा, 1F और 1E, ये इसका 2 वायर लगाता है। तो फर्स्ट वो फ्यूज़ में लेके गया और फ्यूज़ से आउटपुट लेके ट्रांसफार्मर के इन पे लिया, फिर एक दूसरा फेस से रेड, यानी कि रेड येलो ब्लू होता है ना, तो रेड से लेके गया और रेड से लेके फ्यूज़ F3 में लेके गया, वहाँ से आउटपुट को ट्रांसफार्मर को इन दिया। ये आपका येलो है फेस का, रेड और येलो। ओके, इनपुट हो गया, अब आउटपुट लेना है। आउटपुट में 1C वायर नंबर कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जामिल जो नंबर रखा है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ 1C। और 1C जो यानी ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है एक वाला, जो फर्स्ट वाला, वो निकला 220 बनेगा। ये 380 इन लेकर आउटपुट जो सेकेंडरी है इसका जो वोल्टेज वो 230 हो गया। यहाँ से बाहर हुआ और ये आपका गया 10 एम्पेयर का फ्यूज़ है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कितना एम्पेयर का फ्यूज़ है, तो भी याद रखो यहाँ क्लियरली मेंशन किया है। ये मॉडल को जो ASY 500 है उसको 10 एम्पेयर का फ्यूज़ है। वहाँ से लेके टर्मिनल 1B में लगाइए और 1B से जहाँ जहाँ उसको फेस की ज़रूरत है आप वहाँ आगे पास कर दीजिए, ठीक है। सेकेंड वाला ऐसे ही है, ट्रांसफार्मर का जो दूसरा जो लाइन है आउटपुट का, एक तो ये हो गया, दूसरा 1D, उसको फ्यूज़ में लेके जाइए, फ्यूज़ नंबर F2, वो आपका वहाँ पर भी एक फ्यूज़ है, 2 फ्यूज़ यानी इस्तेमाल किया यहाँ पर, है ना। सेकेंडरी में 2 और प्राइमरी में 2 फ्यूज़ इस्तेमाल किया। तो प्राइमरी वाला जो फ्यूज़ है वो 15 एम्पेयर का है और सेकेंडरी का 10 एम्पेयर का है। तो ये लेके आपको फिर वो टर्मिनल 2 में लगा दीजिए, वहाँ से जहाँ जहाँ न्यूट्रल की ज़रूरत है आप आगे बढ़ाते जाइए, ठीक है। हो गया, हमें पूरा फेस आते जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर, देखिए कनेक्शन समझने के लिए SSPS, है ना। तो SSPS जानते होंगे, स्ट्रेट सॉलिड प्रोटेक्शन सिस्टम है वो, ठीक है। तो ये भी पूरा 6 कंप्रेसर, इसका भी कनेक्शन लाइन न्यूट्रल पे रखा गया है, ठीक है। उसका SSPS को एक लाइन न्यूट्रल चाहिए 220 और 3 फेस प्लस एक्स्ट्रा चाहिए 3 फेस सीक्वेंस के लिए, बस इसका 2 ये मेन है, बाकी वो NO NC वो इसके ऊपर काम करता है, ठीक है। तो 2 वोल्टेज चाहिए, तो फर्स्ट इसको 220 चाहिए, तो 220 कहाँ लगाएंगे, SSPS में लिखा हुआ है T1 T2 वहाँ लगाना है, या कभी कभी बहुत से SSPS में लिखा रहता है L1 या N, दोनोदोनों लिखा है, तो इसको फॉलो कीजिए, या अगर ये नहीं वो लिखा है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें लिखा रहेगा L1 और N, ठीक है। अब बाद में ये आप वहाँ पर लगा दिए, सब आपको एक तरफ न्यूट्रल दे दिए SSPS का, ये मतलब मान लीजिए SSPS और वो है SSPS है, यानी इसको एक न्यूट्रल दे दिया और दूसरा वाला आपका फेस दे दिया, तो 220 मिल गया। यहाँ तक पूरा हमारा काम हो गया, समझ गए। नीचे अब आते हैं, नीचे अब वहाँ से जो फेस आ रहा है, देखो फेस आया कहाँ पर, 1B वही 1B है, 1B यहाँ पहुँच रहा है पूरा सीधा एकदम, है ना। बाद में NB 1B जो है वो कंट्रोल पावर पे जा रहा है, एक स्विच लगाया है, एक देखेंगे अगर लोगों ने देखा होगा, स्टील कलर का एक ऑन ऑफ स्विच होता है स्टील का, मेटल का, तो वो स्विच पे वो भी NONC है। तो कंट्रोल में पावर जाने से पहले एक स्विच का इस्तेमाल किया है, ताकि सेफ्टी के लिए अगर कुछ कंट्रोल में काम है तो उस स्विच को ऑफ करके मेन पावर बंद करने की ज़रूरत नहीं है, काम कर सकते हैं। तो 1B को लेके आया कंट्रोल स्विच पे, अब वो NC है, जब ऑन करेंगे, सॉरी NO है, मालिश NO है, जब ऑन करेंगे तब वो NC होगा, ऑफ में वो NO हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लगा के अब बाद में आप यहाँ से NO पॉइंट्स ये करके आप आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यानी कि 1B से यहाँ पर और बाद में एक 1A में जाएगा, यानी कि कंट्रोल स्विच का 1A वायर वहाँ से निकालना, वायर नंबर 1A है, वहाँ से वायर निकाल के आपको जाना है UVR। UVR वही है, ओके, UVR यानी अंडर वोल्टेज रिले, ये वो है, ठीक है। तो यानी कि फेस आप यहाँ लाए, आउटपुट से NO पॉइंट से आगे बढ़ाए वायर, हो जाएगा आपका UVR में, यानी UVM बोल सकते हैं, UVM भी है, तो UVR नाम रखा है इसलिए मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, अंडर वोल्टेज रिले। वहाँ से आउटपुट लेके, वहाँ से एक आउटपुट लेके आप कहाँ जा रहा है, अब जहाँ जहाँ उसको फेस ज़रूरत है वहाँ लगाते जाना है, पूरा ये पूरा सीधा लाइन है। तो फेस कहाँ कहाँ चाहिए, ये डायग्राम बता रहा है आपको, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ईजी समझो, एकदम क्लियरली कर रहा है। ये देखो, ये सीधा लेके गया, तो
तो ये क्या है, रिले M1, रिले M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, तो टोटल 10 रिले है। ठीक है, तो फर्स्ट वो यहाँ से लेके आया, रिले M2 में फेस दिया, कहाँ देना है वो भी मेंशन है, बस थोड़ा समझना है, COM कॉमन में। ठीक है, एक यहाँ दिया, रिले फर्स्ट में कुछ नहीं है। ठीक है, रिले M2 में फेस दिया वो, ठीक है, कॉमन में, COM कॉमन में। ठीक है, ओके। दूसरा फेस कहाँ पर है, रिले M3 पे, सेम वही कॉमन पे। रिले M4 पे भी सेम वहीं पर है, रिले 5 पर भी सेम वही कॉमन पे है, 6 में भी सेम, 7 में इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, 7 में इस्तेमाल नहीं है, खाली है, आगे बढ़ाया वो। हाँ, रिले 8, रिले 9 और रिले 10, यानी कि फर्स्ट वाला में और 7 में वो इस्तेमाल नहीं किया, बाकी सबको फेस दिया है, सबको वो फेस दिया है, ये इनपुट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कॉमन NONC, कॉमन NONC है ये। ठीक है, ओके, तो सबको एक फेस दे दिए हैं। ओके, फेस दे दिए, यहाँ तक सब हो गया ना। ओके, ओके, तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, बहुत बड़ा हो जा रहा है वीडियो, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, रिले M10 तक। ओके, अब जो नेक्स्ट जो हम लोग शुरुआत करेंगे, जो बाकी जो वायर कनेक्ट हो रहा है, यानी कि जो NONC में कनेक्ट हो रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो में बस इतना ही। ओके, जामिल MCS कंट्रोल, तो MCS का कोई भी चिलर है, ऑलमोस्ट वायरिंग सेम है। ओके, थैंक यू। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, YouTube पे जाएं, HVACAMJAD अमजद मिला के लिखें और सर्च करें, और यहाँ से आप सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर, और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।